प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लेक्चर नंबर 6 में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हमने प्रीवियस लेक्चर को ही कंटिन्यू किया है। ये पार्ट 2 एक तरह से आप कह सकते हैं, लेकिन ये कंटिन्यूएशन है लास्ट लेक्चर का। लास्ट लेक्चर में हमने 2 काम कर लिया था, प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट प्रोजेक्ट नेटवर्क और एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन और वेरिएंस, ये तो हमने पता कर लिया था। अब हमारे पास 2 और क्वेश्चन है, 2 और प्रॉब्लम है जिन पर डिस्कशन करेंगे। फाइंड क्रिटिकल पाथ एंड प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम। अब देखिए, ये नेटवर्क तो हमने बनाया है, इसी के आधार पर बनाया है और ये आप बनाने आप जान गए हैं, हम ऐसा मान के चलते हैं। नहीं हो तो पिछला वीडियो आप देखेंगे, डिटेल में समझ में आ जाएगी। अब यहाँ पर हमको फाइंड करना क्रिटिकल पाथ। आखिर क्रिटिकल पाथ होता क्या और कैसे हम फाइंड करते हैं। तो क्रिटिकल पाथ के लिए हमको 2 काम करने होते हैं, अर्लीस्ट स्टार्ट और लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम। अब जरा सा इस तरह से आप ब्लॉक बना लें तो आपको ज़्यादा सुविधा होगी समझने में। हर नेटवर्क के लिए आप बना लेंगे पहले। हर नेटवर्क के लिए हमने बना लिया। सबसे नीचे अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ES अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम हम लिखेंगे, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं ES और ES। ये काम हमने कर लिया। और ऊपर का जो ब्लॉक है वो बोलता है लेटेस्ट कंप्लीशन LC। और हम आशा रखते हैं LC के विषय में भी आपको जानकारी होगी। लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम, देखिए लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम और अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम का मतलब क्या। अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम इनिशियल के लिए हम रखते हैं 0 और ये फॉरवर्ड पास को दिखाता है। अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम हमेशा फॉरवर्ड पास की ओर, मतलब स्टार्टिंग नोड से एंड नोड की ओर बढ़ेंगे। और हम धीरे धीरे करेंगे क्या, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ फर्स्ट नोड प्लस ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी, वो होगा अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ नेक्स्ट नोड। मतलब इसको फॉर्मूला में, इसको अगर हम I से डिनोट करेंगे तो ये हो जाएगा J। तो जरा सा देखिए, इनका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम है 0 और 6 वीक का समय लगेगा, तो इनका अर्लीस्ट स्टार्ट क्या होगा 6 होगा। इसका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम होगा 3, इनका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम होगा 4। कैसे, 0 + 6, 0 + 3 और 0 + ड्यूरेशन 4। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट के लिए जब अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम निकालेंगे तो पिछले वाले नोड के अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और ड्यूरेशन को हम ऐड करेंगे। तो 6 + 2 8, 3 + 3 6। अब यहाँ पर थोड़ा समस्या है। यहाँ पर क्या समस्या आ गई कि यहाँ पर जो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम होगा वो सिर्फ एक जगह से नहीं, 2 नोड से हम कनेक्टेड हैं। हमको E एक्टिविटी और F एक्टिविटी दोनों के कंप्लीशन के बाद ही नेक्स्ट के लिए अर्लीस्ट स्टार्ट हम कर सकते हैं। इसके बाद की एक्टिविटी कब स्टार्ट होगी, जब ये दोनों कंप्लीट हो जाए, E और F दोनों। तो अब क्या होगा, हमको मैक्सिमम ड्यूरेशन काउंट करना होगा। तो यहाँ 3 + 3 6 और यहाँ पर 4 + 5 9। तो 9 और 6 में मैक्सिमम क्या है, 9 है, तो हम यहाँ 9 काउंट करेंगे। अब इनके साथ भी वही समस्या है, यहाँ भी 2 एक्टिविटी से अटैच्ड है ये नोड। तो यहाँ पर मैक्सिमम क्या होगा, 9 + 5 14 और 4 + 3 7। तो 7 और 14 में ज़्यादा कौन है, 14। तो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ये हम काउंट करेंगे 14। और ये 14 + 3 यहाँ भी 2 एक्टिविटी से एसोसिएटेड है, I और J एक्टिविटी से। तो J का कंप्लीशन टाइम क्या है, तो J का कंप्लीशन 14 + 3 17 और इनका कंप्लीशन टाइम है 8 + 5 13। तो 13 और 17 में मैक्सिमम क्या है 17, तो हम यहाँ काउंट करेंगे 17। ये ध्यान में रखेंगे। मतलब अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम अगर 2 एक्टिविटी से जुड़ा हो तो मैक्सिमम लेंगे, अदरवाइज पिछले वाली एक्टिविटी अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम प्लस ड्यूरेशन काउंट करके नेक्स्ट अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम हम लिख लेते हैं। आसान काम है, आसानी से किया जा सकता है। अब हम लेटेस्ट कंप्लीशन की बात करें। लेटेस्ट कंप्लीशन बैकवर्ड पास है। देखिए, अर्लीस्ट स्टार्ट और लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम ऑफ लास्ट एक्टिविटी इज इक्वल, मतलब ये भी 17 होगा। जैसे
यहाँ से हम स्टार्ट किए, सबसे लास्ट में जो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम है लास्ट नोड का, वही उसका लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम भी होगा। अब यहाँ से वापस की ओर लौटेंगे, बैकवर्ड पास है, बैकवर्ड की ओर लौटेंगे, और बैकवर्ड में भी बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की जरूरत है। सबसे आसान तरीका है, आपका जो लेटेस्ट कंप्लीशन ऑफ लास्ट नोड है माइनस ड्यूरेशन, ये हो जाएगा उससे प्रीवियस नोड का लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम। मतलब 17 माइनस 5 क्या होगा, 12। इनका क्या होगा, 17 माइनस 3 14। इसका क्या होगा, 14 माइनस 5 9। इनका क्या होगा, 12 माइनस 2 10। अब इनकी बात करें तो यहाँ से देखिए, अब यहाँ पर समस्या होगी। यहाँ पर हमारे पास दो एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं, 5 F और G, और यहाँ है 14, तो 14 माइनस 3 क्या होगा, 11, और यहाँ होगा 9 माइनस 5 4। एक बात ध्यान में रखेंगे, जब बैकवर्ड पास की बात होती है तो हम मिनिमम को काउंट करते हैं। तो 9 माइनस 5 4, और यहाँ 14 माइनस 3 11, 4 और 11 में कौन सा मिनिमम 4 है, तो हम इसका लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम लेंगे 4। और 4 के बाद हम इनका कंप्लीशन टाइम जरा निकालें, 9 माइनस 3 6। अब इस फर्स्ट नोड पर जरा गौर कीजिए, इनके पास 3 एक्टिविटी A, B और C, सबका लेटेस्ट कंप्लीशन 10 है, 6 है और 4 है। हमको क्या करना है, सबसे मिनिमम लेना है। मिनिमम कैसे लेना है, 4 माइनस 4, ड्यूरेशन को घटाएंगे लेटेस्ट कंप्लीशन से, तो 4 माइनस 4 0, 6 माइनस 3 3, और 10 माइनस 6 4। मतलब 4 3 और 0, मिनिमम क्या हुआ 0। तो हमारा यहाँ इनिशियल नोड का लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम होता है 0। तो इस तरह से हमने निकाल लिया। अब आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत फार्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है। फार्मूला आप देख लेंगे, ऐसे आप ध्यान रखेंगे। क्रिटिकल पाथ हमारा वही पाथ होगा जहाँ पर लेटेस्ट कंप्लीशन अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम बिल्कुल सेम हो। तो यहाँ पर ज़रा गौर से देखिए, हमारा कौन सा पाथ हम फॉलो करेंगे। तो यहाँ से क्रिटिकल पाथ हमारा ऐसे चलेगा। इसके बाद अब देखिए, हम मिनिमम को हमने काउंट किया था, डायरेक्ट रास्ता नहीं अपनाएंगे, हम इसके थ्रू जाएंगे, फिर यहाँ से इस रास्ते को पकड़ेंगे, और यहाँ से हम लेटेस्ट कंप्लीशन की ओर बढ़ेंगे। हमारा ये होगा क्रिटिकल पाथ। ऐसा नहीं कि 4 4 और 14 14 है तो आप यहाँ से यहाँ सीधे मूव नहीं कर सकते, क्योंकि जब हमने कंप्लीशन टाइम निकाला है तो ये 14 माइनस 3 4 नहीं होगा, 9 माइनस 5 4 है, इसलिए हम यहाँ मूव कर रहे हैं। ये ध्यान में रखिएगा। इसका फॉर्मूला ऐसे पिछले लेक्चर में हमने CPM दिखाया है, उसको आप ध्यान में रखेंगे, उसके आधार पर काउंट करेंगे। अदरवाइज सबसे आसान रास्ता है कि जिनका अर्लीस्ट स्टार्ट और लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम इक्वल है वही पाथ फॉलो करेंगे। जहाँ पर दो मुहा रास्ता है, वहाँ पर जिस रास्ते से हमने कंप्यूट किया है वो उसको फॉलो करेंगे। मतलब हमारा ये लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम, ये जो क्रिटिकल पाथ है, वो नोड वाइज अगर हम चले तो 1 1 2 4 4 2 6 6 2 7 7 2 8, यही हमारा क्रिटिकल पाथ है। एक्टिविटी कौन सा एसोसिएटेड है, तो एक्टिविटी C, देन F, देन H और देन J, यही एक्टिविटी है। और इस एक्टिविटी का टाइमिंग अगर आप चाहें तो लिख लें, 4 + 5 + 5 + 3, तो ये हो जाएगा 17 वीक। मतलब इस प्रोजेक्ट का कंप्लीशन टाइम, फाइंड द क्रिटिकल पाथ एंड प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम। कंप्लीशन टाइम कितना है, 17 वीक। हमारा क्रिटिकल पाथ क्या होगा, एक्टिविटी स्टार्ट से एक्टिविटी C, देन F, देन H एंड J। ये सबसे लॉन्गेस्ट पाथ होता है, एक ध्यान में रखिएगा। क्रिटिकल पाथ वो लॉन्गेस्ट पाथ है जिसमें हम ये मान के चलते हैं कि बाकी सारी एक्टिविटी ऑटोमेटिक उसमें कंट्रोल हो जाएगी, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। थोड़ा डिले भी हो तो हमारा काम चल जाएगा, लेकिन इससे ज़्यादा समय किसी भी सूरत में लगने वाला नहीं है। तो ये हमारा 17 वीक जो है ये टाइम निकलता है। क्रिटिकल पाथ को हमने फाइंड कर लिया,
हमने लेटेस्ट कंप्लीशन और अर्लियर से स्टार्ट टाइम काउंट किया, उसके आधार पर हमको आसानी से क्रिटिकल पाथ मिल गया। और क्रिटिकल पाथ का नोड भी हमने फाइंड कर लिया, क्रिटिकल पाथ एक्टिविटी भी फाइंड कर लिया, और इसके आधार पर हमने इसका ये ले लिया। अब जरा सा देखिए चौथा सवाल क्या कहता है। चौथे सवाल में जब हम पढ़ेंगे तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि हमारी एक्टिविटी है क्या। तो इस एक्टिविटी को ज़रा यहाँ पर हम लिख लें। हमारी एक्टिविटी है, जो क्रिटिकल पाथ की एक्टिविटी है, C, देन F, देन H, देन J। इस एक्टिविटी में टाइम ड्यूरेशन हमको पता है 4, 5, 5 एंड 3, टोटल 17 वीक का समय लग रहा है। इनके वेरिएंस को भी ज़रा निकाल लें। यहाँ पर हम मोस्ट एक्सपेक्टेड टाइम है, ये है एक्टिविटी, और इसके बाद हमारा है वेरिएंस। वेरिएंस हमने निकाला है, C का वेरिएंस है 1, इसका है 1.78, E, F का है 1.78, इसका 1.00, 1.00, ये टोटल हो गया 4.78। ये है हमारा वेरिएंस स्क्वायर। इतना बात समझ में आ गई। जगह की कमी है, आप लोग फेयर करके बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा सा इस फोर्थ क्वेश्चन का जवाब हम देखें, ये क्या कहता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट कंप्लीशन बिफोर 22 वीक। तो बिफोर कंप्लीशन 22 वीक प्रोबेबिलिटी की बात जब हम करते हैं तो प्रोबेबिलिटी P ऑफ X इज लेस देन 22 वीक, इसको अगर हम काउंट करना चाहें तो लेस का इक्वल टू भी हम कर सकते हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी होता है आपका x माइनस म्यू जीरो बाई रो, ये हमारा फॉर्मूला है। अब इस एक्टिविटी को अगर हम काउंट करें तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या होगा, x का वैल्यू हमको निकालना है, x माइनस म्यू नॉट है 17 वीक बाई रो। तो इसको अगर हम काउंट करें तो 4.7 से मतलब 17, ये 22 वीक से कम होना चाहिए। तो इसका मतलब है इस x की प्रोबेबिलिटी अगर 22 हम ले लें तो 22 माइनस 17 बाई 4.78 अंडर रूट, ये इक्वेशन आ रहा है 5 बाई 4.78 अंडर रूट। इसको अगर जब कैलकुलेट करेंगे तो ये करीब करीब वैल्यू आता है 2.28। ये वैल्यू है 2.28, इसका वैल्यू 1.9 के समथिंग करीब आता है। तो ये है प्रोबेबिलिटी। अब इसको अगर आप माइनस कर लें तो आप समझ सकते हैं कि इनकी प्रोबेबिलिटी निश्चित रूप से कंप्लीट होगा, कोई समस्या नहीं है। और इस तरह की प्रोबेबिलिटी के विषय में आप आसानी से समझ सकते हैं। इस वैल्यू को हमने टेबल से कैलकुलेट करना अगर चाहा तो इसका वैल्यू आता है 9.88 समथिंग। इसका मतलब है कि हमारे प्रोजेक्ट के कंप्लीशन की प्रोबेबिलिटी 9.88% है, बहुत हाई है। तो इस प्रोजेक्ट को हम आसानी से 22 वीक में कंप्लीट कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये जो वैल्यू है ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से निकाला जाएगा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल स्टैटिस्टिक्स के बच्चे हैं वो जानते हैं, वो आसानी से निकाल पाएंगे। अगर आपको नहीं पता है तो आप इस टेबल को
सर्च कर लें, टेबल देख लें, तो आपको इसकी प्रोबेबिलिटी 9.88% के आसपास आएगी। और यहीं पे हमारा ख़त्म होता है ये प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक का बेसिक कॉन्सेप्ट, जो आप आसानी से समझ पाए होंगे। हम आशा रखते हैं कि इस तरह के प्रोजेक्ट, कोई भी नया प्रोजेक्ट आप शुरू करेंगे तो इसमें होने वाले जो सामान्य समस्याएं हैं कि प्रोजेक्ट कितने दिन में कंप्लीट होगा, क्या उसका टाइमिंग होगा, सक्सेसफुल होगा, नहीं होगा, अगर कोई स्पेसिफिक टाइम दे दिया जाए, जैसे यहाँ पर हमने 22 लिया है, कोई बोल दे कि 15 दिन में तैयार होने की क्या संभावना है, तो भाई हमारा तो 17 वीक मिनिमम लग रहा है, इसमें हमारा प्रोजेक्ट कभी तैयार नहीं हो सकता उससे कम में। इतना में तो मिनिमम होना ही है। उसके बाद 2-5 दिन अगर ज़्यादा है तो 9.88% चांस है कि हमारा प्रोजेक्ट निश्चित रूप से कंप्लीट होगा। तो इस तरह से नए प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए हमको प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक का कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में चाहे CPM की बात हो, PERT की बात हो, इसको आप आसानी से इस छोटे से एग्जाम्पल के आधार पर समझाने की हमने कोशिश की है। बाकी आप बुक पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगी। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में लिखेंगे, हम उस पर और डिस्कशन कर सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।